हिंदी की अध्यापिका सुनीता की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। प्यारे बच्चों, आज मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म सिलेबस के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। साहित्य सागर की पुस्तक से बात अठन्नी की काकी, महायज्ञ का पुरस्कार, बेड़े और बेड़िए और दो कलाकार की कहानियाँ हमने पढ़नी है। दूसरी जो पुस्तक है पद्य भाग, उसमें हमने साखी, गिरधर की कुंडलियाँ, चलना हमारा काम, भिक्षुक, मातृभूमि की ओर कविताएं पढ़नी है। तीसरी जो हमारी पुस्तक है वह है एकांकी संचय, उसमें हमने संस्कार और भावना, बहू की विदा, दीपदान की एकांकी पढ़नी है। व्याकरण भाग में हमने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, तत्सम तद्भव, मुहावरे, वाक्य परिवर्तन, अशुद्ध वाक्य और उपसर्ग पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको साहित्य सागर से ली हुई कहानी बेड़े और बेड़िए पढ़ाऊंगी। प्रस्तुत कहानी बेड़े और बेड़िए हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्यात्मक कहानी है। इसके द्वारा लेखक ने स्पष्ट किया है कि किस तरह प्रजातंत्र के नाम पर स्वार्थी, डोंगी तथा चालाक राजनेता सीधी सादी जनता का शोषण करते हैं। एक बार वन के जीवों ने वन में भी प्रजातंत्र की स्थापना का निर्णय किया। उनका विचार था कि वे अब सभ्य हो चुके हैं। पशु समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। वन प्रदेश में भेड़ों की संख्या अधिक थी। उन्होंने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवदारी किसी को ना सताए। हिंसा बंद होगी और सब परस्पर प्रेम से रहेंगे। वन के भेड़ियों का कार्य हिंसा के बिना नहीं चलता था, क्योंकि वे दूसरों का मांस खाकर ही जीते थे। पशु समाज के इस निर्णय से भेड़ियों का संकट बढ़ गया। उनका विचार था कि वन में भेड़ों की संख्या अधिक है, उनको अपने विचार अनुसार कानून बनवाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि वे हिंसा के विरुद्ध कानून बनवाने में सफल रही तो न वे किसी पशु को मार पाएंगे और न कुछ खा पाएंगे। जब किसी का वध करना कानूनन अपराध हो जाएगा तो उन्हें भी भेड़ों की भांति घास खाकर जीना पड़ेगा। वन में सियार जैसा चापलूस पशु भी रहता था, जो स्वयं शिकार करके खाने का सामर्थ्य तो नहीं रखता, परंतु जब भेड़िया जैसा हिंसक पशु अपना शिकार खाकर छोड़ देता है तो ये कायर परंतु चापलूस उस अविशिष्ट अंश पर टूट पड़ते हैं। अपनी इसी स्वार्थ पूर्ति के कारण चाटुकार स्वभाव के ये सियार सदैव भेड़ियों के आगे पीछे चलते रहते हैं। वह मौके बेमौके अपनी हुआ हुआ से भेड़ियों की जय जयकार करते रहते हैं। एक बूढ़ा अनुभवी सियार था। उसे इस आपदा का अनुमान तो था, फिर भी अपरिचित बनते हुए उसने भेड़ियों से उसकी उदासी का कारण पूछा। वह चापलूसी से उन्हें प्रसन्न कर अपना सिक्का जमाना चाहता था, अतः वह माई बाप सरकार जैसे शब्दों का संबोधित करके अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने लगा। भेड़ियों ने सियार के ऐसे साग्रह चिंता जानने के प्रयास पर अपनी व्यथा कह सुनाई। उनका मानना था कि इन परिस्थितियों में उनके पास इस वन से पलायन करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। परंतु समस्या ये थी कि वे भागकर जाएं तो कहाँ जाए। चापलूस और चालाक सियार ने हताश भेड़ियों को आश्वासन दिया कि वह ऐसी युक्ति निकालेगा जिससे पंचायत में बहुमत भेड़ों की जगह भेड़िया जाति को हो जाए। ये सुनकर भेड़िया चिढ़कर कहने लगा, कहाँ की आसमानी बातें करता है, अरे हमारी जाति कुल 10% है। बूढ़ा सियार बोला, मुझे एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन जाएगी, मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया। तीनों रंगे हुए थे, एक पीले रंग में, दूसरा नीले रंग में और तीसरा हरे रंग में रंगा था। वह बोला,
ये तीनों आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। बूढ़े सियार ने बेड़िए का रूप भी बदला, मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनके खोस दिए तथा कहा कि भेड़ों की सभा में पहुंचने पर आंखों को ऊपर मत उठाना, कुछ बोलना मत और किसी भेड़ के बच्चे को मत खा जाना। बूढ़े सियार ने बताया, पीला वाला सियार विद्वान, विचारक तथा कवि है, नीला सियार नेता और पत्रकार है तथा हरा सियार धर्म गुरु है। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों की झुंड के पास आए। भेड़िए को देखकर डर गई। बूढ़े सियार ने उनसे कहा, डरो मत, भेड़िया राजा संत हो गए हैं, उन्होंने हिंसा छोड़ दी है तथा उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। अब वे आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तीनों रंगे सियारों के बारे में बूढ़े सियार ने कहा, ये इस लोक के जीव नहीं बल्कि स्वर्ग के देवता है। तीनों रंगे सियारों ने हुआ हुआ की। बूढ़े सियार ने समझाया कि वे भेड़िए को प्रणाम कर रहे हैं। तीनों रंगे सियारों ने अपनी अपनी शैली में भेड़िए के पक्ष में कुछ कहा। कवि सियार ने हुआ कर एक गीत सुनाया। वृद्ध सियार ने व्याख्या कर स्पष्ट किया कि कवि कह रहा है कि स्वर्ग के परमात्मा की तरह धरती पर भेड़िया सर्वव्यापक और शक्तिशाली है। भेड़ों की रक्षा भेड़िया ही कर सकता है, क्योंकि निर्बलों की रक्षा बलवान ही करते हैं। धर्मगुरु के रंग में रंगे सियार का कहना था कि भेड़िया दानी, परोपकारी तथा संत है। उसने भेड़ों से कहा कि वे भेड़िए को ही राजा बनाए, क्योंकि जो यहाँ किसी को राजा बनाएगा वह स्वर्ग में राजा बनेगा। भोली भाली भेड़ों ने इस चुनाव प्रचार का पर गहरा प्रभाव पड़ा। फलतः भेड़िया चुनाव जीत गया। इसी प्रकार अनेक भेड़िए चुनाव जीत गए, उनका पंचायत में बहुमत हो गया। सत्ता में आते ही भेड़िए ने पहला कानून बनाया कि प्रत्येक भेड़िए को नाश्ते में सवेरे भेड़ का एक मुलायम बच्चा, दोपहर को भोजन में एक पूरी भेड़ तथा रात्रि को भोजन में आधी भेड़ दी जाए। तो बच्चों, इस कहानी से, ये जो भेड़ और भेड़िए की कहानी है, ये हमें ये शिक्षा देती है कि व्यक्ति को हमेशा विचारशील और जागरूक रहना चाहिए। सादा जीवन, सरलता, सौम्यता के गुण प्रशंसनीय तो है, किंतु एक सीमा के पश्चात ये अपना सौंदर्य खो देते हैं और मूर्खता के पर्याय बन जाते हैं, जैसे भेड़े। राजनेता किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतते हैं, अतः अपने मत का प्रयोग बुद्धिमत्तापूर्वक करना चाहिए। चुनाव प्रचार के समय किए गए वादे असत्य होते हैं। सत्ता में आते ही उनका आचरण वादों के विपरीत दिखाई देता है। इसी पाठ से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, तो अब आप लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी पुस्तिकाओं में लिखना है। धन्यवाद बच्चों। गॉड ब्लेस यू।